नमस्कार साथियों। आज देखिए अपन बिल्कुल नई एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है भाई? देखिए इसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इसका ए और इसका पी यानी ए पी, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? ए पी। आज बिल्कुल बेसिक जानकारी अपन लेंगे, क्या होती है क्या नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये क्या होती है। तो जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है यहाँ, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे चलेगी। या फिर मान लो 12, 16, 20, 22 इस प्रकार से। या इसको और करें तो फिर -5, -3, -1 डॉट डॉट डॉट। या और बताऊं आपको, और करें अपन जैसे 5, 10, 15 डॉट 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 इस प्रकार से। और करें अपन जैसे मान लो 9, 27, 64 डॉट 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 इस प्रकार से। मान लो कोई भी मान लो आप, इस प्रकार से अपने पास समीकरण दी हुई होगी, या फिर अपन कह सकते हैं श्रेणी दी हुई होगी, और अपने को देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो एपी देखने के लिए, पहचानने के लिए क्या ज़रूरी है, उससे पहले एक बात और बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास ये समीकरण है या ये श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको साफ साफ दिख रहा है पहला पद। पहला पद देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, 1। अब पहला पद है तो पहले को अपन क्या लिखते हैं, a1। a1 का मान कितना आया, 1। जैसे इसमें बात करूं तो पहला पद क्या है, 5, a1 हो गया। इसमें क्या है, 9, ये a1 हो गया। इसमें 2 क्या है, a1। यानी पहला पद जो पहले आएगा वो क्या होगा, पहला पद। ठीक है, दूसरी बात अपन कर लें, दूसरा पद। अब आपको पता है दूसरा मतलब 2 नंबर पे आएगा, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a2। तीसरा a3। ठीक है, तो ये दूसरा पद क्या हो गया, a2। तीसरा पद, चौथा पद कर सकते हैं अपन। तो देखो अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे मान लो आपको ये समीकरण दी हुई है या श्रेणी दी हुई है। चलो 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे अपन, 10 से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से मान लो कोई श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है प्रथम पद क्या है, 10। द्वितीय पद क्या है, 20। तीसरा पद क्या है, 30।
इस प्रकार से है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो ये श्रेणी एपी में है या नहीं, इस बात का पता अपन कैसे लगाते हैं? सार्व अंतर से। किससे लगाते हैं? सार्व अंतर से। अब देखो सार्व अंतर क्या होता है? जो ये अपन ने दो मान लिखे हैं, यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा? सार्व अंतर, यानी दोनों का अंतर। तो देखो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, ठीक है, या a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3। अब ऐसे सूत्र क्या बनेगा? an माइनस 1, ये अपना सूत्र बन गया। तो ये कैसे निकालेंगे सार्वंतर? देखो a2 माइनस a1, a2 का मान 20, 20 में से 10 घटाएंगे, सार्वंतर कितना आया? 10। a3 माइनस a2, a3 का मान है 30 माइनस a2 का मान कितना है? 20, तो सार्वंतर कितना आया? 10। a4 का देखो 4, ये रहा, a4 का मान 40, a3 का मान 30, अंतर कितना आया? 10। अब देखो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो सार्व अंतर कितना आ रहा है? 10। और यदि सार्व अंतर समान आएगा तो श्रेणी कैसी होगी? एपी की श्रेणी होगी, यानी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, देखो आज हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा। आप लगातार बने रहें। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी। ठीक है, या एपी भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला। हल्की सी मैंने आपसे चर्चा कर ली। देखो इसमें लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एपी है तो क्यों, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ये कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। अब अपन एक टैक्सी किराए पे लेंगे और उसमें यात्रा करेंगे। देखो कैसे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। तो देखो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, देखो पहले किलोमीटर यानी फर्स्ट या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये। ठीक है, यानी अपन एक टैक्सी में जाएंगे तो वो कह रहा है अपने से कि पहले किलोमीटर के लिए तो किराया है 15 रुपये, उसके बाद में यदि आप जाएंगे तो 8 रुपये क्या लगेंगे अतिरिक्त। उसके बाद के लिए, उसके बाद के किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपये, यानी 8 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो देखो प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया कितना है? 15, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। अब प्रथम के लिए तो आपको पता है कितना किराया है? 15 रुपये। अब मान लो दूसरे या सेकंड किलोमीटर जाना है मेरे को, या देखो फर्स्ट लिख दो प्रथम किलोमीटर या पहला किलोमीटर,
ये भी प्रथम ही है। 1 किलोमीटर जाने के लिए किराया कितना, 15। अपन 2 किलोमीटर जाएंगे तो किराया क्या लगेगा, देखो 15 रुपये तो लगेंगे फर्स्ट किलोमीटर के। 1 किलोमीटर अधिक जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर और अधिक जाएंगे तो कितना किराया अधिक लगेगा, 8 रुपये। अपन मान लो 3 किलोमीटर जाएं घूमने के लिए तो किराया कितना लगेगा, देखो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 लगेगा ही लगेगा, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। यही बात कह रहा है। तो देखो यहाँ से किराया कितना बना, 23 रुपये। यहाँ से किराया कितना बना, 8 8 16, 16 और 15 31। यही है। आगे चलते हैं, मान लो चौथे किलोमीटर भी अपन जाएंगे घूमने के लिए तो कितने रुपए बनेंगे किराए के, देखो 15 रुपये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 8 रुपये दूसरे के लिए, 8 तीसरे के लिए और 8 चौथे के लिए। ये कितने हो गए, 39। आगे देखो 5वें किलोमीटर भी अपन जाएंगे घूमने के लिए तो 15 रुपये तो लगेंगे भाई साहब। तो 8 8 8 और 8, ये कितने हो गए, 47 रुपये। इस प्रकार से ये अपने पास से रुपए ले रहा है, जितने अपन किलोमीटर जाएंगे उतने रुपए अधिक लगेंगे। कितने, 8। देखो अब सबसे पहले आप ये बताओ इसमें से अपने को A1 का मान कितना है, देखो ये लिख रखा 15। A2 का मान कितना है, A3 A4 A5 ... इस प्रकार से। दूसरी बात ये A2 का मान देखो कितना है, 23। A3 का मान कितना, 31। A4 का मान कितना, 39। A5 का मान कितना, 47 ... इस प्रकार से आगे चलते चलेंगे, चाहे कितना भी चलो। अब देखो अपने को पूछा क्या है, AP में है तो क्यों, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, या क्यों है क्यों नहीं है। तो देखो सबसे पहले अपने को पता है AP में है या नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे, सार्वअंतर से। तो सार्व अंतर, अब आपको पता है सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 इस प्रकार से निकालते हैं, यानी A2 में से अपन A1 घटाते हैं तो क्या आता है, सार्वअंतर। तो देखो 23 में से मैं 15 घटाऊंगा तो मान कितना आएगा, 15 घटाएंगे तो ये आएगा 8, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, A3 में से A2 घटा सकता हूँ, A3 माइनस A2, मान कितना आएगा, देखो A3 का मान है 31 माइनस 23, मान कितना आया, 11 में से 3 गए 8, 2 में से 2 गए 1। या मैं क्या कर सकता हूँ, A4 में से A3 घटा सकता हूँ, A4 माइनस A3, मान कितना आएगा, 39 माइनस 31 यानी 8। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, A5 में से A4 घटा सकता हूँ, यानी 47 में से मैं 39 घटाऊँगा तो मान कितना आएगा, 8। तो देखो मान बराबर आ रहा है सभी का, तो इसका मतलब ये कैसी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से अपने को देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। आप चाहो तो सिर्फ ऊपर वाले 3 भी हल कर सकते हो, आप चाहो तो 20 तक हल कर सकते हो, 100 तक हल कर सकते हो, मान सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा बिल्कुल इजी वे है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी में दूसरा है, अब देखो क्या कह रहा है दूसरे में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब बेलन है तो बेलन देखो कैसा होता है, इस प्रकार से होता है बेलन, इस प्रकार से, ठीक है। ये कह रहा है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा।
अब हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो बेलन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेलन की हवा, माना बेलन की हवा की मात्रा कितनी है, x मान लिया। अब देखो बेलन की हवा की मात्रा तो अपन ने x मान लिया, लेकिन शेष हवा का कितना प्रतिशत देखो बाहर निकलता है। ये कह रहा है हवा कितनी बाहर निकलती है, 1/4 भाग बाहर निकलती है। शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। अब देखो शेष हवा अब स्टार्टिंग में अपन ने x माना है, तो शेष यानी टोटल यही है हवा अपने पास, इसके अलावा थोड़ी ना है। तो शेष भी यही है, ओरिजिनल भी यही है, ठीक है। तो शेष हवा कितनी है, x। तो x का 1/4 भाग यानी x गुणा 1/4 यानी x/4 भाग क्या निकलती है, बाहर निकलती है। बाहर निकलती है हवा। अब देखो ये बाहर निकल गई, अपने पास टोटल ये है, तो शेष हवा कितनी बचेगी, तो शेष हवा कितनी बचेगी, x में से मैं क्या करूं, x - 4 घटा दूं, तो यहाँ लघुत्तम लेंगे 4, यहाँ आएगा 4x माइनस x यानी 3x/4। ये अपने पास शेष हवा बच गई। अब ये शेष हवा हो गई, फिर से क्या करेंगे, 1/4 भाग बाहर निकालना है अपने को। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। अब देखो बाहर निकालेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, अभी देखो शेष हवा कितनी है, 3x गुणा 4। अब बाहर निकालना है 1/4 भाग यानी गुणा कर देंगे 1/4 से, तो मान आया 3x/16। ये आ गई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब ये बाहर निकालनी है, तो देखो शेष हवा वापस से अपने पास कितनी बचेगी, शेष हवा। अब देखो ये तो बाहर निकाली है अपन ने, किस में से, इसमें से। तो देखो 3x/4 माइनस 3x/16, लघुत्तम लेंगे 16 आ जाएगा, 4 × 12x माइनस 3x। तो हवा अपने पास शेष कितनी आ गई, 9x/16। इसी प्रकार नीचे तक करते रहो आप, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन अपने को एपी है या नहीं ये देखने के लिए सिर्फ 3 पद ही चाहिए, क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे मान बराबर है, इसको इसमें से घटाएंगे तो मान यदि बराबर आएगा तो एपी है वरना नहीं है। तो देखो कैसे। अब अपने पास देखो 3 मान आ गए, कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हवा की मात्रा कितनी मानी थी अपन ने, x। तो ये क्या है, A1। उसके बाद में शेष हवा कितनी आई, ये आई, ये क्या हो गई, A2। फिर शेष हवा कितनी आई, ये वाली, ये कितनी हो गई, A3। और ये क्या है, ये देखो अपने हवा बाहर निकाली है, ये भी क्या है, बाहर निकाली है हवा, ठीक है। तो देखो A1 का मान कितना आ गया, A2 का मान कितना आ गया, A3 का मान कितना आ गया। मैं यहाँ लिखता हूँ A1 A2 A3। तो A1 का मान कितना है, x। A2 का मान कितना है, देखो वहाँ से 3x/4। A3 का मान कितना है, 9x/16, ठीक है। ये आ गया। तो अब सबसे पहले अपन AP है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, D का मान क्या होता है, A2 माइनस A1। तो सबसे पहले A2 का मान है 3x/4,
इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, a1 का मान कितना है x, लघुत्तम लेंगे 4 और ये आ गया 3x माइनस 4x, यानी आया -x/4। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब आगे और चेक करेंगे कि भाई मान बराबर है या नहीं, तो d का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 9x/16 माइनस a2 का मान है 3x/4, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 16, यह आएगा 9x माइनस ये 4 को 4 तिया 12x और 12 में से 9 गया माइनस का 3x/16। अब देखो ये और ये मान बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये मान और ये मान बराबर नहीं है, तो ये क्या है, AP नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यह श्रेणी AP में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी या श्रेणी नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में 3rd। देखो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा देखो, फर्स्ट में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर या प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, सेम वैसे ही है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो देखो AP में है या नहीं, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम